गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, राष्ट्रीय खेल और उनसे संबंधित खिलाड़ियों की संख्या जो है, उन सभी को हम दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी दोस्तों जो देश हैं और उन देशों में क्या क्या जो खेल है वो, और उन खेलों में जो दोस्तों खिलाड़ी होते हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं, उन सभी को हम इसमें डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हम वही देश इसमें डिस्कस करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि, जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और दोस्तों इस टॉपिक में आपके लिए एक से दो नंबर आपके लिए पक्के कराने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में दोस्तों यहाँ से प्रश्न देखने को ही मिलता है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और दोस्तों साथ में नोट्स बनाते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और वीडियो को जो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर अवश्य करें दोस्तों, हर ग्रुप में शेयर करें, हर भाई को शेयर करें। और हर भाई के पास दोस्तों ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, ताकि वो भी दोस्तों आपकी तरह ही अच्छा कंटेंट और अच्छी तैयारी कर सकें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। और पहला जो आपका देश है दोस्तों स्पेन है, ये आपको याद रखना है। और स्पेन का जो युद्ध है, जो कि दोस्तों खेल है, वो है दोस्तों सांड युद्ध। तो दोस्तों देखिए इसे हम याद कैसे करेंगे कि जैसे दोस्तों, जैसे कि इसमें क्या है देख रहे हैं आप, पिक में यहाँ पर देख रहे हैं ये सांड है और यहाँ पर ये दोस्तों ये व्यक्ति है। तो इन दोनों में युद्ध हो रहा है दोस्तों। तो युद्ध से क्या हुआ, इसके चोट लग जाती है, जो ये इंसान है, ये जो व्यक्ति है, इसकी चोट लग जाती है तो इसके दर्द होता है, पेन होता है। दर्द को हम दोस्तों इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेन। तो इससे याद करेंगे हम दोस्तों, जो सांड से युद्ध कर रहा है व्यक्ति और इसके दर्द हुआ लगने के बाद, तो उसे हम दर्द को कहते हैं दोस्तों पेन। पेन से आपको याद रखना है स्पेन। और सांड से चोट लगी है तो इसलिए सांड युद्ध। तो इस प्रकार आप दोस्तों रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो स्पेन का जो युद्ध है वो है दोस्तों सांड युद्ध। और अगला है दोस्तों चीन। चीन का जो आपका दोस्तों युद्ध खेल है वो है दोस्तों टेबल टेनिस। इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको याद रखना है। कई बार दोस्तों ये परीक्षा में पूछा गया है, एसएससी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और दोस्तों ये जो यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था 2000 शायद दोस्तों 12 में हुआ था, तो उस टाइम ये प्रश्न पूछा गया था। और अभी जो एसएससी की जो परीक्षा हुई थी 2021 में, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो आपको याद रखना है कि जो चीन का जो खेल है दोस्तों वो है टेबल टेनिस। और टेबल टेनिस को आप याद कैसे रखोगे कि दोस्तों देखिए, जैसे चीन के जो लोग होते हैं ना, उन्हें हम बोलते हैं चाइनीज, और टेनिस को हमको बोलते हैं दोस्तों टेनिस। टेनिस चाइनीज, टेनिस। इस प्रकार दोस्तों आप रिलेट करके इसे याद रख सकते हैं। यानी चीन का जो आपका खेल है वो है दोस्तों टेबल टेनिस। अब अगला देखते हैं दोस्तों। अगला जो है आपका स्टेट है, इन्हें आपको याद रखना है दोस्तों। तीन है आपके, अमेरिका, वेनेजुएला और क्यूबा। तो दोस्तों इन तीनों जो देश हैं, ये तीनों, इनका जो खेल है दोस्तों, राष्ट्रीय खेल, वो है दोस्तों आपका बेसबॉल। तो देखिए दोस्तों इसे हम कैसे याद करेंगे कि आपको याद रखना है कि जो अमेरिका आज के टाइम में सबसे ज़्यादा डेवलप जो है कंट्री है। और वो डेवलप कैसे हुई, उन्होंने अपना जो है दोस्तों अपनी जड़ को मजबूत किया, अपने बेस पर काम किया। तो बेस से बेसबॉल, और कहाँ का है दोस्तों, अमेरिका का। वेनेजुएला कि दोस्तों इसे भी मैं आपके लिए रिलेट करके बताऊं तो, जैसे कि आप वहाँ पर जुआ खेला जाता है। जुएला से आपको याद रखना है दोस्तों जुआ, यानी जो आपका देखते हैं जैसे सट्टा होता है या जुआ होता है वो खेलते हैं, और वहाँ पर बैन लगा दिया गया। तो सभी लोग उस जुए को छोड़कर उस वहाँ के जो लोग हैं दोस्तों बॉल खेलने लगे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है बैन लग गया किस पर दोस्तों, जुआ पर। तो आपको याद रखना है दोस्तों वेनेजुएला। और बेने से दोस्तों, और बैन लगने के बाद क्या हुआ वहाँ पर दोस्तों, उस खेल को छोड़कर वहाँ पर दोस्तों वो बेसबॉल खेलने लगे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है बेसबॉल। तो इस प्रकार दोस्तों जुआ पर बैन लगा तो वेनेजुएला, और वहाँ पर दोस्तों जुआ को छोड़कर क्या खेलने लगे, बेसबॉल। तो बेसबॉल इसका याद रखना है। इस प्रकार दोस्तों आप क्यूबा को भी आप रिलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इन तीनों का जो आपका खेल है, राष्ट्रीय खेल अमेरिका, वेनेजुएला और क्यूबा का, वो है दोस्तों आपका बेसबॉल। ये आपको याद रखना है। और अगला स्टेट हम देखते हैं दोस्तों, सॉरी दोस्तों स्टेट नहीं, आपका जो है कंट्री है, ये तीन कंट्री इसमें भी हैं दोस्तों, फ्रांस, इटली और इजराइल। इनको आप याद रखना है दोस्तों। तो इनका राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों, फुटबॉल।
तो फ्रांस का तो दोस्तों आपको याद ही होगा कि बहुत ज़्यादा कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। एनटीपीसी 2019 की परीक्षा हुई थी उसमें भी पूछा गया था, और रेलवे की जो परीक्षा हुई थी दोस्तों 2018 की, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों ये तो आपको याद ही होगा। फ्रांस का तो आपको फुटबॉल से याद रखना है। और इसके साथ में इटली इजराइल, ई से इटली, ई से ही स्टार्ट हो रहा है दोस्तों इटली, ई से ही आपका स्टार्ट हो रहा है दोस्तों इजराइल। तो फ्रांस के साथ में इजराइल और इटली को भी आपको याद रखना है। और फिर दोस्तों उसके बाद मैं बता दूं कि अगर आपको कोई भी ट्रिक अच्छी लगी उस प्रकार से इसे याद कर सकते हैं। तो दोस्तों फ्रांस, इटली और इजराइल का जो राष्ट्रीय खेल है वो है दोस्तों आपका फुटबॉल। अब दोस्तों अगला है उसे देखते हैं। यहाँ पर है दोस्तों इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो इसे कैसे याद करेंगे दोस्तों, कि दोस्तों इसका तो आपको पता ही होगा कि जो क्रिकेट का जो जन्मदाता है वो देश है दोस्तों इंग्लैंड। और आज के टाइम में जो क्रिकेट में सबसे बेस्ट जो टीम है दोस्तों वो है ऑस्ट्रेलिया की। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं जो दोस्तों क्रिकेट जो खेल है वो किन देशों का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। अब है दोस्तों आपका न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड का याद रखना है दोस्तों रग्बी यूनियन। दोस्तों इसको आप अपनी तरह से याद कर लेना, जैसे भी आपको अच्छा लगे उस ट्रिक से याद कर लेना, वो आपकी मर्जी है। अब अगला जो कंट्री है दोस्तों उसे देखते हैं कि दोस्तों यह है कनाडा। कनाडा में क्या है दोस्तों, वहाँ पर क्या है दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको। वहाँ पर बर्फ़ भी पड़ती है। तो सर्दियों में वहाँ पर यार दोस्तों कि जो सर्दियों में जो वहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, या फिर गर्मियों में जो बर्फ़ पड़ती है, तो सर्दियों में जो बर्फ़ पड़ती है दोस्तों वहाँ पर, तो बर्फ़ के नाम पर वहाँ पर जो आप उनका खेल है दोस्तों सर्दियों में जो खेला जाता है वो आपका है आइस हॉकी। और दोस्तों जो गर्मियों में जो खेल खेला जाता है वह है दोस्तों लैक्रोस। तो कनाडा में कौन कौन से हैं दोस्तों, दो गेम होते हैं दोस्तों, एक तो सर्दियों में होता है, एक गर्मियों में होता है। तो सर्दियों वाला आइस हॉकी और गर्मियों वाला दोस्तों लैक्रोस। तो ये आपको याद रखना है। अब है दोस्तों आपका रूस। रूस का आप कैसे याद रखोगे, कि रूस आज के टाइम में दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो युद्ध की जो स्थिति बनी हुई है वो है दोस्तों रूस और रूस के बीच। रूस और दोस्तों एक है आपका, उसे मैं भूल रहा हूँ दोस्तों, वो कौन सा कंट्री है, यूक्रेन। तो दोस्तों रूस और यूक्रेन के बीच में जो आज के टाइम में युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तो सबसे ज़्यादा उसमें जो युद्ध का जो अटैक करने वाला देश है दोस्तों रूस है, क्योंकि वो वहाँ से उससे ज़्यादा ताकतवर भी है दोस्तों यूक्रेन से। तो इस प्रकार दोस्तों युद्ध की स्थिति होने की वजह से जो जितनी भी कंट्री हैं दोस्तों, यूरोपियन जो कंट्री हैं, अमेरिकन जो कंट्री हैं, उन्होंने इस पर बैन लगा रखा है। तो इस प्रकार दोस्तों याद रख सकते हैं कि किस पर बैन लगा रखा है दोस्तों, रूस पर। तो बैन से बैंडी, और किस पर लगा रखा है दोस्तों, रूस पर। तो रूस का जो आपका खेल है दोस्तों राष्ट्रीय वह है दोस्तों बैंडी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ से हर एग्जाम में हर बार दोस्तों एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आप दोस्तों 1 से 2 नंबर आप पक्का कर सकते हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि जब आप तैयार करते हैं कोई भाई 1 नंबर से रह जाता है, कोई आधे नंबर से रह जाता है, तो देख सकते हैं दोस्तों जो जॉब के अकॉर्डली हम देखें कि जॉब को देखते हुए या आज के टाइम में जो बेरोजगारी है उसको देखते हुए देखें, तो आज के टाइम में दोस्तों बेरोजगारी बहुत है, और हमारे लिए दोस्तों एक अच्छी जॉब प्राप्त कर पाना भी मुश्किल है। और दोस्तों वहाँ पर कुछ बच्चे 1 नंबर से 2 नंबर से रह जाते हैं। तो एक एक नंबर दोस्तों हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से भी आपका 1 नंबर कंप्लीट होने वाला है आज इस वीडियो में, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। और दोस्तों बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और इसके अलावा आप किसी भी टॉपिक पर दोस्तों वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में बता दें हमें कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, उसी के लिए हम आप उसी टॉपिक पर दोस्तों हम आपके लिए वीडियो लेकर आ जाएंगे। तो दोस्तों जो आप चाहें उस पर आप वीडियो बता सकते हैं कि किस टॉपिक पर आपको दोस्तों वीडियो डलवानी है, यानी वीडियो बनवानी है। तो उस पर हम आपके लिए टॉपिक वीडियो बना देंगे, जिस पर आपको इच्छा करे उस टॉपिक पर दोस्तों। अब दोस्तों आपका अगला कंट्री है, उन्हें भी देख लेते हैं, स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड का दोस्तों आपका जो खेल है वो है दोस्तों गोल्फ। ये आपको याद रखना है। स्कॉटलैंड का खेल जो है दोस्तों गोल्फ है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर रिलेट कैसे करेंगे दोस्तों, स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड के पीछे क्या है दोस्तों, लैंड। लैंड माने होती है दोस्तों भूमि। तो हमें क्या बताया जाता है दोस्तों, जो हमारी भूमि है यानी जो हमारी पृथ्वी है वो है दोस्तों गोल। और गोल से ही आपको याद रखना है गोल्फ। तो इस प्रकार आप रिलेट कर सकते हैं दोस्तों, स्कॉटलैंड का जो खेल है दोस्तों वो है गोल्फ। अब है दोस्तों आपका अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान को कैसे रिलेट करेंगे दोस्तों, जो आपका अफगानिस्तान का जो खेल है राष्ट्रीय खेल दोस्तों वो है दोस्तों बुजकशी। तो दोस्तों
इसे भी आप याद कर लेना, जैसे आपको अच्छा लगे उस ट्रिक से याद कर लेना। चाहे अगर आप डायरेक्टली याद कर रख सकते हैं तो उससे बेहतर तो कोई चीज़ है ही नहीं दोस्तों। जो अफगानिस्तान का खेल है वो है दोस्तों पुचकसी। अब अगला है दोस्तों आपका भूटान। तो भूटान में क्या है दोस्तों, भूटान का जो खेल है वो दोस्तों वो है आपका तीरंदाजी। तो यहाँ पर आप इसे कैसे याद करेंगे दोस्तों कि आप तीरंदाजी हैं, एक खिलाड़ी हैं तीरंदाजी तीरंदाजी के दोस्तों। तो क्या होता है दोस्तों कि भूटान से आप क्या रखना है दोस्तों, भूटान। जैसे भूटान और भूटान, भूटान से आपको रिलेट करना है दोस्तों फूटना। तो इस प्रकार दोस्तों जब आप कोई तीर चलाते हो और आपने कप पर निशाना लगाया, कोई गिलास पर निशाना लगाया या किसी और चीज़ पर निशाना लगाया तो फूट जाती है। तो भूटान से भूटान, भूटान से भूटान, इस प्रकार रिलेट करना है। और तीर चलाया यानी तीरंदाजी का कार्य काम किया और आपने तीर चलाया तो वो क्या है दोस्तों, कप फूट गया। तो तीरंदाजी का जो खेल है दोस्तों वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों, भूटान का, ये आपको याद करना है। अगला है दोस्तों नेपाल और श्रीलंका। तो नेपाल और श्रीलंका जो दोस्तों खेल है, राष्ट्रीय खेल, वो आपको याद रखना है, वॉलीबॉल है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो फ्रांस और नेपाल और भूटान है ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। और चीन का भी पूछा जाता है दोस्तों, टेबल टेनिस, ये आपको याद रखना है। और अगला जो है दोस्तों स्टेट वो कंट्री है दोस्तों वो है आपका जापान। तो जापान को दोस्तों सभी को याद है कि यहाँ पर ये देख सकते हैं दोस्तों कितने मोटे मोटे ये लोग हैं। यहाँ पर ये मोटे मोटे जो लोग होते हैं ना, इनमें लड़ाई होती है, इसी को हम दोस्तों सूमो कहते हैं। तो जापान का खेल है दोस्तों सूमो। और इसे आप याद कैसे कर सकते हैं दोस्तों कि जापान में आपको बता दिया है मैंने कि सूमो जो इसका है राष्ट्रीय खेल है। तो मोटे लोग लोग जो होते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप अपने कंट्री में भी देख सकते हैं कि जो मोटे लोग होते हैं जब वे दौड़ते हैं या कुछ और कार्य करते हो तो उनकी सांस जल्दी फूल जाती है। तो दोस्तों सांस जब जल्दी फूल जाती है तो वो क्या है, जल्दी जल्दी उनका जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है और सांस की आवाज़ निकालते हैं, सूं सूं की आवाज़ निकालते हैं। तो सूं से सूमो। तो इस प्रकार दोस्तों आप रिलेट कर सकते हैं, जो मोटे लोग हैं वो जल्दी थक जाते हैं और थकने के बाद दोस्तों क्या करते हैं, उन पर कुछ कार्य होता नहीं है, थक कर दोस्तों सू सू की आवाज़ निकालते हैं। इस प्रकार आप रिलेट कर सकते हैं दोस्तों सूमो से। अगला है दोस्तों आपका पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का है दोस्तों हॉकी। ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ज़्यादातर। तो दोस्तों पाकिस्तान का आपको हॉकी याद रख लेना है। तो अगला कंट्री जो है दोस्तों वो है आपके इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का दोस्तों है बैडमिंटन। ये आपको याद रखना है दोस्तों, इंडोनेशिया का जो राष्ट्रीय खेल है वो है दोस्तों बैडमिंटन। तो यहाँ पर मैं आपको याद कराने का जो तरीका बताऊँ दोस्तों तो वो है दोस्तों, देखिए दोस्तों इंडो से आपको याद रखना है इंदौर। और इंदौर दोस्तों आज के टाइम में जो है सबसे स्वच्छ जो हमारा शहर है, ये आपको पता ही है दोस्तों, आपने पढ़ा भी होगा कि सबसे स्वच्छ जो शहर है हमारा इंदौर है। ये आप रिलेट कर सकते हैं दोस्तों। और इंदौर से आपको याद रखना है दोस्तों इंडोनेशिया। और स्वच्छ शहर है तो वहाँ पर दोस्तों क्या होता है दोस्तों, सभी लोग अच्छे होते हैं, कोई भी बुरा नहीं होता है, सभी अच्छे होते हैं, बुरा कोई होता नहीं है, यानी बैड कोई होता नहीं है। तो बैड से बैडमिंटन। तो इस प्रकार दोस्तों आप रिलेट कर सकते हैं इंडोनेशिया का बैडमिंटन। क्योंकि दोस्तों जब मैं जो भी ट्रिक मैं आपके लिए बता रहा हूँ, अगर आप एग्जाम में कोई भी आपको प्रश्न देखने को मिले तो आप इजीली, जो क्या होता है दोस्तों, जो भी चीज़ आपको वीडियो में बताई जाती है, जो भी आपको बताया जाता है, वो सारी आपके दोस्तों जो माइंड जो होता है उसमें दोस्तों एक तरह से छप जाती है। तो जैसे कि आप जब भी आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन देखते हैं तो ट्रिक से क्या होता है दोस्तों, वो आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब है दोस्तों आपका बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का आपका है दोस्तों कबड्डी, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों आपका फिर ये है दोस्तों हंगरी। हंगरी का क्या है दोस्तों, वाटर पोलो। तो दोस्तों इसे हम कैसे रिलेट करेंगे दोस्तों कि जो हंगरी का मतलब होता है दोस्तों भूखा। तो वो भूखे हैं, वहाँ पर खाना है नहीं, तो दोस्तों होता क्या है, उनको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी लेने के लिए उन्होंने क्या किया दोस्तों कि उन्हें तो दोस्तों खाना तो मिला नहीं, तो उन्होंने दोस्तों जो अपनी अपनी भूख है यानी एनर्जी लेने के लिए उन्होंने क्या किया दोस्तों, पानी को पिया यानी वाटर को पिया। तो हंगरी से आपको याद रखना है वाटर पोलो, वाटर से वाटर पोलो, हंगरी से हंगरी। तो इस प्रकार दोस्तों हंगरी का जो आपका राष्ट्रीय खेल है वो है दोस्तों वाटर पोलो, ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और दक्षिण कोरिया का है दोस्तों ताइक्वांडो यानी ताइक्वांडो, ये आपको याद रखना है।
और अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को दोस्तों हर ग्रुप में शेयर करें, हर भाई को शेयर करें। और दोस्तों आपके सपोर्ट की ज़रूरत है हमें दोस्तों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, हर वीडियो में कहता हूँ कि आप दोस्तों सपोर्ट अवश्य कर दिया करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, और साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लिया करें, ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। अब जो है दोस्तों, जो ये जितने मैंने खेल बताए हैं इनसे संबंधित जो खिलाड़ी हैं उन्हें हम देखेंगे दोस्तों। तो खिलाड़ियों के लिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या। तो चलिए दोस्तों इन्हें हम देखते हैं कि किस खेल में कितने खिलाड़ी हैं। तो देखिए दोस्तों, टेबल टेनिस। टेबल में होता क्या है दोस्तों, दो साइड होती हैं, जैसे कि ये टेबल हुई आपकी, तो यहाँ पर दोस्तों एक ये साइड, एक ये साइड, तो इधर एक आदमी होगा, इधर एक आदमी होगा, तो दो आदमी हो गए दोस्तों, दो व्यक्ति हो गए। तो ये दोस्तों क्या होता है टेबल टेनिस में, आपको याद रखना है कि दो व्यक्ति होते हैं। अब है दोस्तों आपका पोलो। पोलो में जो आपका फर्स्ट जो पैर जो आपका दिख रहा है वो चार के जैसा दिख रहा है दोस्तों, तो पोलो से चार। बास्केटबॉल में आपको याद रखना है 5 खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर आप कैसे रखेंगे याद कि बा से यहाँ पर कितने वर्ड हैं दोस्तों बास्केटबॉल में, 5 मान के चलिए आप। आधा जो अक्षर है स है उसे आप रिलेट मत कीजिए दोस्तों, उसे आप मत लगाइए, सीधा आप एक अक्षर लगाइए। तो इस प्रकार दोस्तों बा से बा एक हुआ, एक के हुआ, एक टे हुआ, एक बौ हुआ, एर एल हुआ। तो इस प्रकार दोस्तों 5 वर्ड हुए। तो बास्केटबॉल में आपको 5 खिलाड़ी। वॉलीबॉल में दोस्तों 6 खिलाड़ी, ये आपको याद रखना है। अब वाटर पोलो में आपको दोस्तों, तो इसे कैसे याद रखेंगे दोस्तों, वाटर पोलो और कबड्डी में आपके 7-7 खिलाड़ी हैं, ये आपको याद रखने हैं, और नेट बॉल में भी। तो दोस्तों पोलो आ जाए तो आपको 4 याद रखना है, और वाटर पोलो आ जाए तो आपको 7 याद रखना है। तो वाटर पोलो के साथ में आपको कौन कौन से याद रखने हैं दोस्तों, एक तो वाटर पोलो, एक कबड्डी, एक नेट बॉल। तो इनमें तीनों में दोस्तों 7-7 खिलाड़ी होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों नेट बॉल में भी आपके 7 खिलाड़ी हैं। अब है दोस्तों जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी हैं। तो इसे कैसे याद रखेंगे, जिम्नास्टिक, आस्टिक, अष्ट माने 8, तो आस्टिक माने 8 खिलाड़ी इसमें हैं। तो खो खो में 9 खिलाड़ी, और बेसबॉल में भी 9 खिलाड़ी। और दोस्तों जो आपका क्रिकेट है, वॉलीबॉल है और हॉकी है, इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं, और रग्बी में आपके 15 खिलाड़ी होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।